नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का पार्ट है ये। और करंट अफेयर्स में ये नेशनल न्यूज़ को लेकर के है। नेशनल न्यूज़ से है, आपको ही पता है नेशनल न्यूज़ से जुड़े काफ़ी एग्जाम्स में अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना बात की देरी किए कि हम लोग देखते हैं नेशनल न्यूज़ को लेकर के, ठीक है। और उनसे जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है उनको हम लोग देखते हैं। चलिए, क्या है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे, याद रखिएगा नारायण राणे क्या है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। 27 अप्रैल 2022 को इंटरप्राइज इंडिया, क्या है, इंटरप्राइज इंडिया शीर्षक से एमएसएमई मंत्रालय के मेगा इवेंट का उद्घाटन किया, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया RISC-5 या DIR-5 कार्यक्रम की शुरुआत 27 अप्रैल 2022 को भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक देश और दुनिया के भविष्य के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने, उद्योग ग्रेड वाणिज्यिक सिलिकॉन और डिजाइन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। किसका? डिजिटल इंडिया RISC-5, ठीक है। चलिए आगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, आपको ही पता है 1 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अर्थात 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 26 सितंबर और दूसरा 2 मई को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो एक तरीके से याद रखिए, आपके लिए क्वेश्चन दो बन गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 बार, साल में 2 बार मनाया जाता है। एक 26 सितंबर को, दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। और 1 मई को तो ऑलरेडी पता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश में डीएम तथा सांसद एमपी का जो कोटा है ना उसको समाप्त कर दिया गया। तो इन चीज़ों को याद रखना है, डीएम और सांसद के कोटा को समाप्त कर दिया गया है। चलिए, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस IRAD प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा एक क्या केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है, ठीक है। भारत में इस तरह की दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से सब दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने में क्या होगा, मदद करेगी। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के संत कौन, रामानुजाचार्य, याद रखिएगा, की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्टैचू राष्ट्र को समर्पित किया। प्रतिमा का परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजियर स्वामी ने किया। अब याद रखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। तो सम रामानुजाचार्य स्मृति को कहाँ पे स्थापित किया गया था, कहाँ पे, हैदराबाद में स्थापित किया। किन्होंने उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। रामानुजाचार्य की स्मृति की मूर्ति जो है ना कितनी ऊंची है, 216 फीट ऊंची मूर्ति है। और इसको नाम क्या दिया गया, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। और इसको परिकल्पना कौन करता है, इस प्रतिमा का परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के कौन, चिन्नाजियर स्वामी। तो ये चीज़ आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते और नए आवास में आए। पार्क के संगरोध बार में 5 मादा और 3 नर चीते हैं। तो याद रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को। उसी दिन मध्य प्रदेश, ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे कहाँ से, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे, जिसमें से, ठीक है, 5 मादा और 3 नर चीते हैं, ठीक है। 1952 से चीतों को भारत में विलुप्त घोषित किया गया। तो भारत में चीतों को विलुप्त कब से घोषित किया गया, 1952 से, 1952 से। भारत में अफ्रीकी चीते परिचय परियोजना की कल्पना 2009 में की गई थी। चलिए, उड़ीसा के एक बेहद साधारण घर में से आने वाले आदिवासी परिवार की बेटी कौन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू का कौन से राष्ट्र से संबंध है, तो उड़ीसा से है, ठीक है। और 2022 तक भारतीय राष्ट्रपति चुनाव 16वां राष्ट्रपति चुनाव था, 16वां राष्ट्रपति चुनाव था, लेकिन 15वीं राष्ट्रपति बनी है कौन, द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के 18 जुलाई 2022 को हुआ था, ठीक है। चलिए, भारत पावर सरप्लस मिशन हो गया। हमने पूरे देश की एक ग्रिड से जोड़ दिया, वितरण प्रणाली को मजबूत कर दिया। इन कदमों से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उत्पादकता ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे तक की बिजली
बढ़ गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा कितना 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट के पत्थर पर उकेरी गई है। 65 मीट्रिक टन वजन है इसका। ठीक है, यह प्रतिमा उसी जगह पर स्थापित की गई जहाँ पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच जो कि ब्लू बीच की प्रतिष्ठा सूची में शामिल हो गया। दुनिया के सबसे साफ समुद्री तटों को दिया जाने वाला यह इको लेवल है। कौन सा? तो ये ब्लू चिप जो दिया जाता है, ब्लू चिप प्रतिष्ठा। ठीक है, भारत में कुल ब्लू टैग वाले समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? 12। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में टोटल 12 बीच है जो ब्लू टैग से सम्मानित है। पीएम मोदी अगले 25 साल के लिए 5 प्रण लक्ष्य की घोषणा की है। अब कौन कौन से वो 5 प्रण है आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। पहला प्रण बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना है। दूसरा गुलामी की सोच से मुक्ति करना। तीसरा विरासत पे गर्व। चौथा एकता और एकजुटता। पांचवा नागरिक कर्तव्य। ये पांचों के पांचों याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम से 5 प्रण को लेकर के पूछ सकता है इनमें से कौन नहीं है। तो पांचों याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे याद। भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश के 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 75 रामसर स्थलों की बनाने के लिए रामसर स्थलों में सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल की गई है। और 11 भारतीय आर्द्र भूमि जिन्हें नए रामसर स्थलों में शामिल किया गया। कौन कौन सा? टोटल 75 रामसर साइट है, लेकिन उनमें से 11 जो है ना, ठीक है, उनमें से 11 आर्द्र भूमि को नए रामसर स्थलों में स्थापित किया गया है। तो उसमें से कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला तामपारा झील जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में। हीराकुंड जलाशय जो कि उड़ीसा में। अंशुपाल झील उड़ीसा में। ये तीनों के तीनों उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो इसको रामसर साइट में घोषित कर दिया गया। आपको ना हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से कितने हो गए? तो 2 हो गए। आगे देखते हैं। गुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु से। उडवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से। कांचीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से टोटल कितने हैं? तो 4 हैं। यशवंत सागर मध्य प्रदेश से और ठाणे क्रीक महाराष्ट्र से। तो ये 11 के 11 किसको नए रामसर साइट में सम्मिलित किया गया। चलिए आधिकारिक एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीट क्षमता और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवृत्ति के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। कौन सा? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। याद रखिएगा अक्टूबर 2022 का दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन था? हस्टल्स फील्ड जैक्सन अटलांटा। ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता। नेक्स्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश A.V. रमन्ना ने, देखिए 1 साल का करंट अफेयर्स है तो ये अभी दूसरा है। ठीक है, उसके हिसाब से भारत के मुख्य न्यायाधीश A.V. रमन्ना फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, ये बोले तो फास्टर का अनावरण किया। ये क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश भेजने और आदेश पर रोक लगाना और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। किसको? फास्टर द्वारा ये अधिकारियों को क्या एक तरीके से बोले तो आदेश भेजने के लिए, आदेश को रोक लगाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल है ये। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में शुभंकर प्रकृति को अनावरण किया गया ताकि बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली के लिए किया जा सकने वाले छोटे छोटे बदलाव के बारे में लोगों को किया जा सके, जागरूक किया जा सके। संस्कृति और विदेश मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान IGNCA MP थिएटर, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र कला नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम द्वारा एक वेबसाइट टेम्पल 360 लॉन्च किया। तो याद रखिएगा टेम्पल 360 लॉन्च किया गया किनके द्वारा? संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
एम्स्टर्डम दौरा किया गया, जिसके दौरान वे 10 शीर्ष नेतृत्व के साथ एक पीली ट्यूलिप किस्म मैत्री के नाम से वार्ता हुई। तो ये जो आप अभी देख रहे हो ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये पुराना मतलब साल भर का करंट अफेयर्स को लेकर के। अभी राष्ट्रपति कौन है आपको पता है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन सपोर्ट 2022 के लिए 72,124 अमेरिकी डॉलर की राशि का क्या किया? योगदान दिया। भारत के अग्रणी फूड स्टेक ऋण समर्थन और जोखिम न्यूनीकरण मंच ने भारत और मध्यपूर्व बैंकिंग उद्योगों के ऋण संग्रहण खंड को समर्पित करने भारत की पहली इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर नागपुर के बीच छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी। तो याद रखिए, बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई, ये छठा था। ठीक है। और नवंबर 2022 में भारत का कोयला उत्पादन कितना था? 11.66% से बढ़कर कितना हो गया? 75.87 मिलियन टन हो गया। ठीक है। 2022 पिछले वर्ष की इसकी अवधि 67.94 मिलियन टन का दर्ज किया गया था। 2022 में 75.87 मिलियन टन हो गया। चलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? VDY चंद्रचूड़ ने उड़ीसा के वर्चुअल रूप से 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब उद्घाटन किया। तो 10 जिला को क्या कर दिया? डिजिटल हब बना दिया। ठीक है। और उसका उद्घाटन कौन किया? DY चंद्रचूड़ ने। ठीक है। चलिए, सरकार ने वर्ष 2031 तक 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की क्या की योजना शुरू की है। संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन कर्तव्य पथ पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन टैगलाइन वेयर भारत मीट्स इंडिया के साथ किया। ठीक है। अब चलिए, केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन थे? कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत सरकार का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जो है ने दिग्गज पूर्व एथलीट पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया। पीटी उषा वही है जिनको उड़नपड़ी के नाम से अपने बचपन में पढ़ते थे। चलिए, जलवायु लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासों के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ग्रीन किफायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए 400 अमेरिकी डॉलर की राशि के ऋण प्रदान किया। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अधिकार और NTH मोबाइल ऐप सहित कई पहलों की शुरुआत की है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति महोदय कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के अनुसार स्पोर्ट को नियंत्रण करने वाले नियमों में क्या किया? संशोधन किया। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है। क्योंकि भारत 2023 के संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की क्या करने वाला? मेजबानी करने। मतलब इस साल 2023 में SCO का क्या होने वाला? मेजबानी भारत में ही होगा। देश भर में 29 स्कूलों को 2021-22 के शैक्षणिक सत्र हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने? 29 स्कूलों को। ठीक है। शिक्षा राज्य मंत्री कौन? डॉक्टर सुभाष सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया, जो कि 2021-22 के लिए दिया था। भारत ने टोक्यो निकाय की बैठक में 2020 से 23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता GPAI की स्थापना 2020 में हुई थी। याद रखना, GPAI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI की स्थापना 2020 में हुई। चलिए, भारत 2023 से 25 के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन IEC के उपाध्यक्ष कौन है? रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता जीती है। कौन? भारत ने जीता। श्री विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले IEC हैं। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के उपाध्यक्ष और राजनीतिक प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता भारत ने जीती है 2023 से लेकर 2025 तक का। और इसका प्रतिनिधित्व कौन किया था? श्री विमल महेंद्रू भारत की तरफ से किया था। चलिए, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक काउंटर टेररिज्म कमेटी पूर्ण
पूर्ण सत्र में घोषित वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के संयुक्त राष्ट्र प्रयासों में भारत $500 मिलियन का क्या योगदान देने जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध को दोहराया। ठीक है, 2 फिंगर टेस्ट जब बलात्कार होती है तो ये टेस्ट किया जाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। तो याद रखिए, मानगढ़ धाम कहाँ पे है? बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान में, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कर रहा है, किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। याद रखिएगा, जीव विज्ञान डाटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार का अनावरण किया। यह भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार है, तो ये याद रखिएगा, क्या? जीव विज्ञान डेटा का। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद। चलिए, आगे देखते हैं हम। शिक्षा मंत्रालय 15 नवंबर 2022 को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भव्य तरीकों से जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र बेंगलुरु में क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई रूट पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या किए? हरी झंडी दी थी। चलिए, वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया, क्योंकि आसियान और भारत की साझेदारी कितने 30 वर्ष पूरे हो गए थे। ये चीज़ याद रखिएगा। भारत सरकार अगले वर्ष बांग्लादेश में होते हुए वाराणसी के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज लॉन्च करने को तैयार है। तो याद रखें, वाराणसी से डिब्रूगढ़, जो कि बांग्लादेश होते हुए जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में, कहाँ पे? बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। बेंगलुरु के संस्थापक कौन थे? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाई। याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है? तो श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा से, जिसकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। बेंगलुरु के संस्थापक थे नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया शासकों के विशाल जय विलास महल में प्रमुख मराठा कमांडर्स के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी सह प्रदर्शन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया का तीसरे स्थान पर आ गया। भारत चीन के बाद दूसरा और दुनिया का सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है। तो याद रखिएगा, भारत वर्ल्ड में तीसरा स्थान पर, लेकिन चीन के बाद दूसरा है। ठीक है, चलिए, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने घोषणा की, भारत के अति संवेदनशील हवाई अड्डों को वर्ष 2023 के अंत तक पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करना होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 41वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया। ट्रेड फेयर की थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। चलिए, जापान को छोड़कर भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। वर्तमान में चीन प्रथम है, जिसका विश्व इस्पात उत्पादन का कितना 57% है। ठीक है, चीन टॉप पे है, भारत दूसरा हो गया और जापान अब तीसरे नंबर पे चला गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार देश में 5G सेवाओं का आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी द्वारा क्या उद्घाटन किया गया था। भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी आयुष्मान सुविधा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर में होगी। पहली हरित प्रौद्योगिकी उष्मियान सुविधा कहाँ पे? श्रीनगर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो किसने किए थे? केंद्रीय मंत्री अमित शाह। चलिए, पीएम मोदी 12 अक्टूबर को 10 लाख कर्मियों को नियुक्त करने के लिए रोजगार मेला अभियान शुरू किया था। तेलंगाना में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। तो याद रखिए, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है? तेलंगाना में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय 3500 करोड़ की कुल लागत से गुजरात के कहाँ पे? लोथल ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है। तो ये गुजरात के लोथल आपको पता है।
ठीक है, इनसे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि के दीर्घकालीन पट्टे पर नीति के साथ साथ अगले 5 वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने का मंजूरी दिया है। ठीक है, चलिए, भारतीय और चीनी सैनिकों ने अपनी सेना पूर्वी लद्दाख के गोगड़ा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया। तो ये पूर्वी लद्दाख का मामला आपको भी पता है कि बार बार ये चाइना और इंडिया के बीच के सैनिकों के बीच में हमेशा होते रहता है। ठीक है, चलिए, तो याद रखिए पेट्रोलिंग पिलर 15 से हट गया। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित श्रृंखला आज़ादी क्वेस्टर का शुभारंभ किया। तो किसने आज़ादी क्वेस्टर का शुभारंभ किया? तो याद है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। ठीक है, किनके सहयोग से? जिंगा इंडिया के सहयोग से। नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के मुल्लापुर मोहाली में 300 बिस्तरों वाला होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा 300 बिस्तरों वाला होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए, दक्षिण दिल्ली को अनंगताल झील को संस्कृति मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। किसको? अनंगताल झील को, जो कि दक्षिण दिल्ली में पड़ता। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कौन है? हलासुरु बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में बनने वाला। ये लार्सन एंड टर्बो LNT जिसको बोलते हैं 25 लाख की लागत से निर्मित करेगा। भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करने वाला एकमात्र कंपनी है कौन? LNT। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन नामक भारत का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया। भुज शहर के पास भुजियो पहाड़ी पर 470 एकड़ में फैला हुआ कौन? स्मृति वन। चलिए, श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी किया जिसमें भारत ने चीन पर ताइवान जल डमरू का सैन्यीकरण करने का आरोप लगाया था। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे? सूरत में। याद रखिए, देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में। भारतीय रेलवे ने दादर, ठाणे, मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं। तो याद रखिएगा, मेघदूत मशीनें दादर, ठाणे, मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें स्थापित की। अब यह है क्या? रोज सेवा में 1000 लीटर शुद्ध पीने का पानी तैयार 1000 लीटर शुद्ध पीने का पानी तैयार करने वाली मशीनें मेघदूत मशीनें कहलाती है। तो याद रखिएगा, मेघदूत मशीन से जुड़ा हुआ पूछ लेगा मेघदूत मशीन क्या है? तो 1000 लीटर शुद्ध पीने का पानी तैयार करने वाली मशीन है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन का वैक्सीन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन? जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई। वैक्सीन की कीमत लगभग 200 से 400 प्रति डोज होने की संभावना है। सर्वावैक है, याद रखिएगा, सर्वावैक। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित दूसरी पीढ़ी 2G इथेनॉल संयंत्र को बोले तो राष्ट्र को समर्पित किया है। चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज उद्घाटन किया गया। श्रीनगर को शेष दुनिया से जोड़ने के लिए किया जाए। याद रखिएगा, ब्रिज जो है ना एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये। भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 7.73% बढ़ेगी, जो दुनिया में सबसे तेज है। पीएम ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो कि 9500 kg वेट तथा ऊंचाई कितना 6.5 मीटर का अनावरण किया। ठीक है, सीबीआई ने इंटरपोल मामलों के भारत के नोडल एजेंसी इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गया। द्वारका एक्सप्रेसवे क्या बोल रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे भारत की पहले उन्नत शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाए 2023 में चालू होगा। कौन सा? द्वारका एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री ने 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो याद रखिएगा 125वीं जयंती पर किसका? अल्लूरी सीताराम राजू की। ठीक है, ये गोदावरी जिले के भीमावरम में कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया जो कि 30 फीट ऊंचा है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है करंट अफेयर्स। आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।